Good morning, my dear students. Sit down. My dear student, today we will study about sentence. We will study about sentence. So first of all, before knowing the sentence, we have to know about the words. किसके बारे में जानना होगा? सेंटेंस के बारे में जानने से पहले शब्द के बारे में जानना जरूरी है, यानी कि वर्ड्स के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द वर्ड्स. व्हाट इज वर्ड्स? Before knowing about the sentence, we should know about the word. कि सबसे पहले शब्द क्या है. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शब्द क्या है. तो चलिए जानते हैं शब्द क्या है. तो शब्द ये है, इनका डिफिनीशन होता है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स. क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स are called words. A group of letters are called words. इसका मतलब ये हुआ कि अक्षरों के समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है. इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके पास ये कुछ अक्षर आपके पास लिखा हुआ है, कुछ लेटर्स है आपके पास. अब ये लेटर्स आप देखिए, इस लेटर्स में अगर हम ये तीन अक्षर ले लेते हैं, अगर मान लिया हमने ले लिया DOG डॉग, तो ये डॉग क्या बन गया? शब्द बन गया. डॉग क्या बन गया? शब्द बन गया. इसका मतलब डॉग क्या हो गया? एक वर्ड हो गया. तो अक्षर का समूह हो गया. समूह का मतलब क्या होता है? जब एक से अधिक व्यक्ति ग्रुप बनाता है. जैसे आप सभी लोग बैठे हैं, तो ये क्या है? विद्यार्थियों का समूह है कि नहीं है? जब हम सभी शिक्षक बैठे होते हैं तो वो क्या होता है? शिक्षकों का समूह होता है. तो इसी तरह से यहाँ पर जो लेटर्स है वो क्या है? अक्षरों का समूह है. और अक्षरों का समूह जो है वो क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है. और वर्ड कब कहलाएगा? जब उसका सही सही अर्थ निकलेगा. वर्ड कब कहलाएगा? जब उसका सही सही अर्थ निकलेगा. मान लीजिए यहाँ पे डॉग लिखा हुआ है, तो डॉग का सही मीनिंग निकल गया. क्या निकल गया? कुत्ता. डॉग का सही मीनिंग कुत्ता निकल गया. अगर मान लीजिए अगर इसी डॉग को उल्टा कर देंगे तो क्या होगा? GOD गॉड. अगर डॉग का उल्टा क्या कर दिए तो डॉग गॉड हो गया. गॉड का मतलब होता है ईश्वर, देवी, भगवान होता है ना. तो ये भी सही से अर्थ निकल गया. लेकिन यहीं पर हमने लिख दिया BQZR. ये भी तो अक्षर का समूह है. BQZR ये भी अक्षर का समूह हो गया. चार अक्षर मिल गया तो समूह हो गया ना. लेकिन क्या इसका कुछ अर्थ निकलता है? बताइए, क्या इसका कुछ अर्थ निकलता है? तो क्या ये शब्द होगा? शब्द नहीं होगा. शब्द कब होगा? अक्षरों का समूह होगा, लेकिन उसका सही अर्थ निकलना चाहिए. जब अक्षर का समूह होगा, लेटर्स का समूह होगा, लेकिन उसका सही अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो क्या होगा? वर्ड होगा. अगर सही शब्द का अर्थ नहीं निकल रहा तो वो शब्द नहीं होगा. इस तरह से हम वर्ड का डिफिनीशन क्या कहेंगे? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड वर्ड्स. लेकिन कब कहेंगे? जब उस अक्षरों के समूह का अर्थ निकलेगा, तब हम उसको क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे. आई बात समझ में? तो शब्द किसे कहते हैं? अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं. लेकिन उसे शब्द तब कहेंगे जब उसका अर्थ निकलेगा, जब उसका मीनिंग निकलेगा. जब मीनिंग नहीं निकलेगा तो कोई शब्द होगा? नहीं होगा. उदाहरण के लिए मैंने आपको BQZR दिखाया. अक्षरों का समूह तो है, लेकिन अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए ये शब्द नहीं होगा. तो सेंटेंस को जानने से पहले वी हैव टू नो अबाउट द वर्ड. हम लोगों को वर्ड के बारे में जानना है.
तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा टॉपिक क्या है, सेंटेंस। मान लीजिए हमको सेंटेंस के बारे में करना है, तो आज चलिए पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सेंटेंस के बारे में पढ़ने से पहले हम लोगों को किसके बारे में जानना था? वर्ड के बारे में। सो वी हैव स्टडीड अबाउट द वर्ड्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट सेंटेंस। सो नाउ व्हाट इज सेंटेंस? जिस तरह से हमने देखा कि अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, उसी प्रकार से शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं। लेकिन कब सेंटेंस कहेंगे? जब उसका वास्तविक अर्थ निकलेगा, जब उस शब्दों के समूह का वास्तविक अर्थ निकलेगा। शब्दों का समूह तो रहेगा लेकिन अर्थ ही नहीं निकलेगा, तो क्या वो सेंटेंस होगा? है? अगर कपड़ा हम पहन रहे हैं, अगर शर्ट को नीचे पहन ले, पैंट को ऊपर पहन ले, अगर कपड़ा हम पहन रहे हैं, अगर शर्ट को नीचे पहन ले, पैंट को ऊपर पहन ले, होगा? उचित है ये? ये तो रॉन्ग मेथड हो गया ना। मतलब पहने तो कपड़ा ही है लेकिन गलत अर्थ में पहन लिए। तो इसी प्रकार जो ये सेंटेंस है, इसी प्रकार जो ये सेंटेंस है, जब तक इसका अर्थ सही नहीं निकलेगा ये सेंटेंस है। डेफिनेशन क्या होता है? द डेफिनेशन होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense, which makes complete sense is called sentence। मैंने लिखा है a group of words which makes complete sense is called sentence। शब्दों का ऐसा समूह जो सही सही अर्थ बनाता हो, जो सही सही अर्थ बताता हो, वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। शब्दों का ऐसा समूह जो सही सही अर्थ बताता हो, जो सही सही अर्थ बनाता हो, वो क्या कहलाएगा? सेंटेंस। यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, आई गो टू स्कूल। इसका हिंदी हो गया मैं विद्यालय जाता हूं। मैं विद्यालय जाता हूं, मैं विद्यालय जाता हूं। सही अर्थ निकल गया। लेकिन यहीं पर इस सेंटेंस को अगर हम उल्टा पुल्टा कर दें, अगर मैं पहले लिख दिया स्कूल, उसके बाद लिख दिया गो, उसके बाद लिख दिया टू और उसके बाद लिख दिया आई, तो आप इस सेंटेंस को गौर से देखिए। यही सेंटेंस है ना, लेकिन वो सेंटेंस सही पैटर्न में नहीं लिखा गया है। इसका अर्थ निकालेंगे तो सही सही अर्थ नहीं निकलेगा। विद्यालय जाता हूं मैं, सही सेंटेंस हुआ? नहीं हुआ। लेकिन मैं विद्यालय जाता हूं, ये तो सही सेंटेंस है। जबकि शब्दों का समूह इसमें भी है और शब्दों का समूह इसमें भी है। तो जब दोनों में शब्दों का समूह है तो वाक्य कहलाना चाहिए। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो कहना चाहिए ना, क्योंकि शब्दों का समूह तो उसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन क्या ये वाक्य होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं होगा। और अर्थ कंप्लीट होने के कारण ये सेंटेंस होगा। आई बात समझ में? अर्थ नहीं कंप्लीट है, समूह तो है लेकिन अर्थ नहीं आ रहा है, तो क्या वाक्य होगा? नहीं होगा। आप लोगों को बहुत डेफिनेशन आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, आप ध्यान दिए होंगे। सिर्फ कहेगा कि शब्दों के समूह को या शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, ऐसा परिभाषा पढ़ने को मिलता है। लेकिन अगर उस शब्दों के समूह का अर्थ नहीं निकलेगा तो वाक्य वो कतई नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, वो सेंटेंस नहीं होगा। तो सेंटेंस होने के लिए उसका अर्थ सही सही आना जरूरी है। वाक्य समझ में आया? इससे पहले मैंने आपको बताया शब्द के बारे में, शब्द भी समझ में आया? एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि शब्द किसे कहते हैं? अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। लेकिन कब कहेंगे शब्द? जब उसका अर्थ निकलेगा।
ठीक, क्लियर शब्द। अब उसके बाद सेंटेंस है। सेंटेंस किसे कहते हैं? तो शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं। कब कहेंगे? जब वो सही सही अर्थ बताएगा तब वाक्य कहेंगे। क्लियर है? कंप्लीट? ओके, थैंक यू।